प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होते रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला ना होने पाए। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरबेयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भाला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी स्मरण लेता। हे यहोवा के पवित्र लोग, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरबेयों को किसी भाली बस्ती की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है कि ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई को कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगे रहती है, उसका कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहती है। यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की शरण में रहता है ना। कितना आनंद की बात है जो परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, उनका उपासना करते हैं, उनका वंदना करते हैं। उनके लिए परमेश्वर मतलब सारे उत्तम बात को छोड़ के रखा है। उनका मुंह कभी काला ना होएगा, उनको कभी भूखा ना रहना पड़ेगा ना। और उनको उनके घर के आसपास परमेश्वर के जो दूत है, जो एंजल्स है, वो एंजल्स सारे आसपास एक शिविर स्थापन करके टेंट करके रहता है कि जब भी ज़रूरत पड़े हमें वो मदद करे। तो परमेश्वर का कितना धन्यवाद हमें करना चाहिए। सोचिए कि होल डे नाइट भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो काम होता है। और इसमें एक प्रश्न किया है जिन्होंने लिखा है, उन्होंने पूछा कि आप दीर्घायु देखना चाहते हो। इस जगत में हर कोई चाहता है कि हम दीर्घायु देखें और दीर्घायु से बचे रहे और अच्छाई के साथ बचे ना। ऐसे कि हम जब लॉन्ग एक हमारा मतलब उम्र हो को, तब हमारे ऐसे ना हो कि हम बिस्तर में पड़े रहे, तब भी हमें बल रहे, समर्थ रहे। तो कैसे हो सकता है? कोई ऐसे कुछ खाने से नहीं होता, कुछ क्रियाक्रम करने से नहीं होता, कोई भी एक्सरसाइज करने से नहीं होता। इसमें लिखा है कि जब आपके मुंह का आप सही इस्तेमाल करोगे, उससे कोई छल का बात, कोई निंदा नहीं निकलेगा, कोई भी ऐसे बात नहीं निकलेगा कि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो हमने देखा कि हम जब हमारे मुंह का सही इस्तेमाल करता है तब परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करते हैं। और इसके साथ साथ धर्मी जनों का जो प्रार्थना होती है उसका उत्तर जरूर देते हैं परमेश्वर। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में रहता है ना, वो धर्मी होता है। और इसके साथ साथ बोला है कि धर्मी जन का बहुत सारी विपत्ति होती है, पर परमेश्वर उनको छुड़ाते हैं। तो ये भी एक आशा की बात है। चलिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर के पास। हे स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु आपके हर एक आशा के वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमें संभाल के रखना प्रभु, और हम
ऐसे हमें बनाना कि हम हमेशा प्रभु आपके सम्मुख आ पाए, आपका स्तुति आराधना कर पाए, आपका वचन को पढ़ पाए, समझ पाए, वचन के ऊपर चल पाए। प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप आपके दूतों को हमारे लिए प्रभु आपने अपॉइंट किया है, जो दूत हमको बचाता है। और हर वक्त प्रभु हम जो दुहाई देते हैं आप उसका उत्तर भी देते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी जो श्रोता जो भाई और जो बहन है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक का प्रार्थना का उत्तर प्रभु आप हाँ में देना, हर एक को प्रभु और भी आनंदित रखना, आपका शांति हर एक के ऊपर रहे प्रभु। यीशु के नाम से मांग रही हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन।